ऐसा नहीं हो सकता, ये इतना भी आसान नहीं है। मैंने सिर्फ शहान को नहीं, उसकी फैमिली को भी हर्ट किया। मैंने शहान से तो माफी मांग ली, लेकिन उसकी फैमिली से नहीं। उनकी छोटी सी दुनिया में बस एक ही उम्मीद थी, एक ही एक्साइटमेंट थी, और हो सकता था कि वो अपनी लाइफ में बड़ी सक्सेस देखने वाले थे, कि उनका इकलौता बेटा डॉक्टर बन जाता। पता है, मैंने उनकी उसी उम्मीद को कुचल दिया। सिर्फ उसी उम्मीद को ही नहीं, शहान को भी यार। हमने तो सिर्फ उसको यूनिवर्सिटी में देखा था ना। हाँ, लेकिन शहान ने घर छोड़ दिया था और मेरी वजह से सुसाइड करने की कोशिश की थी। वो लोग तो फिर तुमसे नफरत करते होंगे। मेरी तो समझ में ये बात नहीं आ रही कि मुझे ये बात माहिन को क्यों बताना पड़ेगी, बताओ। मेरे मुंह से ये नाम निकला क्या? नहीं ना, ये तो तुम खुद सोच रहे हो, तुम्हें ही बताओगा। यानी माहिन इस वक्त सिर्फ मेरी दोस्त है, एक ऐसी दोस्त जिसको मैं पहले भी जानता था। इन सब बातों का निचोड़ ये निकलता है, यानी वो बस मेरी दोस्त है। ऐसे रिएक्ट करें जैसे कुछ ना हुआ। हाँ, मैं बिल्कुल भी एग्जैजुरेट नहीं कर रहा हूँ, ये बात ही इतनी बड़ी है। जब भी मौका मिलता है भागे भागे उसके पास जाते हो, साथ में एकदम एंजॉयमेंट चलती है। हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया। ठीक है मोइस, ठीक है। शाहान, अब भी तुम कहते हो कि वो सिर्फ तुम्हारी दोस्त है, तो इस पे चुप रहना ही बेहतर है। उन्होंने जिंदगी में पहली दफा सिर्फ एक ही को बद्दुआ दी थी, और वो मैं थी। आय हाय, ये बात तो सच है कि माओ की बद्दुआ जल्दी लगती है। शाबाश है, तुम तो और जल्दी पर तेल का काम कर रही हो यार। मेरी अम्मी कहती थी कि किसी माँ की आह मत लेना कभी, क्योंकि आप दुनिया के किसी भी कोने पर हो, वो ढूंढ ही लेती है आखिर। मुझे लग तो चुकी, उस वक्त से ठीक से मुस्कुरा तक नहीं सकी हूँ यार। फजूल बात नहीं करो। तुम्हारा मतलब है कि अब तुम उस आदमी के घर जाकर उसका काम शुरू करोगी? देखो, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, हार चुकी हूँ मैं। ठीक है, मेरे नसीब में अगर ये खुशियाँ नहीं लिखी तो ऐसा ही सही, लेकिन अब शहान और उसकी फैमिली से बहुत फासला रखूंगी मैं। खामोश हो जाओ यार, प्लीज खामोश हो जाओ, क्योंकि जब तुम बोलते हो तो बेकार बोलते हो। हाँ, हो सकता है। अगर उसको शिजा के थ्रू पता चला तो मुझे यकीन है कि वो एक तोहफा लेके तुम्हारी मंगनी में जरूर आएगी। कैसी मंगनी, कैसा तोहफा, क्या बातें कर रहे हो यार? ये तो मैं 3 दिनों के अंदर सॉल्व कर दूंगा प्रॉब्लम। वो सब बातें तो मैंने इसलिए की थी कि कहीं वो सब लोगों के बीच में शर्मिंदा ना हो जाए यार, समझे? और माहिन को पता चले ना चले क्या फर्क पड़ता है? हाँ, और अगर तुम समझते हो कि ये बात बताने की, तो मैं बता दूंगा, इसको बढ़ाने की इतनी जरूरत नहीं है। अभी कॉल कर देता हूँ। रुको भाई, फोन इधर दो मुझे यार। ये बातें फोन पे कहाँ होती हैं यार? मेरी मर्जी, जैसे चाहे बताऊं उसे। देखो भाई, तुम्हारे सामने चाहे लड़की हो या लड़का, ऐसी खबर जब भी उसको मिलेगी उसका मूड लाजमी खराब होगा, समझे? और फिर स्पेशली स्टोरी का मेन हीरो तुम्हारी तरह ये कह दे कि मैं सोचूंगा, तो सामने वाले को तो मिर्चें लगेंगी ना। जो कुछ भी हुआ है उसे अच्छी तरह से समझा दूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा मैं, समझ जाएगी वो। तो मेरी समझ में नहीं आ रहा तुम बात को इतना बढ़ा क्यों रहे हो? मैं बिल्कुल भी एग्जैजुरेट नहीं कर रहा हूँ, ये बात ही इतनी बड़ी है। तुमको बात तरीके से करनी पड़ेगी शाहान। और मेरे भाई, कौन सा तरीका है ये, जरा बोलो। पिछले तमाम अरसे में वो कौन सा लम्हा था जब तुम दोनों साथ थे और खो गए थे, याद करो। वो तो एक से ज्यादा है। अगर पूछो कौन सा, तो मेरे ख्याल से जब मुझे गोल्डन हार्ट का सीक्रेट मिला था, परफ्यूम की खुशबू उसकी गर्दन पर। ऐसा क्या करते हुए? मतलब उस रेसिपी में एक इंग्रेडिएंट मिसिंग था, और वो था अर्के गुलाब, जिसका परफ्यूम माही ने लगाया था। यार मुझे वैसे ही कुछ समझ नहीं आता, तुम लोग तो दोस्त हो ना, मैं और बाहर भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया, और यहाँ पे तुम। बस ठीक है, फजूल बातें मत करो। वो काम के दौरान हुआ था। हाँ, समझ रहा हूँ, काम के दौरान काम। ठीक है भाई। नहीं भाई, हाँ। मैं कह रहा हूँ कि तुम मुद्दे पर आ जाओ, प्लीज मेरी हेल्प करो। क्या करना चाहिए मुझे? ठीक है, फिर सुनो, किसी अच्छी सी जगह का डिसाइड करो उससे मिलने के लिए। ठीक है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसके कान में फूक फूक कर इस पूरे वाक़े की तफसील ऐसे बता देना जैसे आम सी चीज हो, समझे? मतलब फिर हंसते मुस्कुराते हुए तुम उससे बताना कि तुम इसलिए खामोश थे कि वो लड़की कहीं हर्ट ना हो जाए, और 2-3 दिन में पैसों का इंतजाम करके मैं ये पार्टनरशिप खत्म कर दूंगा, ठीक है?
मैं इतनी गिरी हुई हरकत नहीं कर सकता मोइज। ओ भाई, ठीक है, लेकिन देखो एक बात का खास ख्याल रखना, मैं नहीं चाहता कि इस बात से माहिन जरा सी भी हर्ट हो। तो फिर रेस्टोरेंट का ही कंफर्म करो। इस वक्त शिजा भी नहीं है, शाम से पहले वापस नहीं आएगी। वेटर्स को उस वक्त ब्रेक दे देंगे और ये काम हो जाएगा। चले।